और अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा परिसर, जहां पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव 2022-23 का बजट पेश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए। कितना सुंदर है। 1,01,101 करोड़ श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। अब हम शुरू कर लेते। इस राज्य के इतिहास को गढ़ा है। मैं स्मरणीय बाबा तिलका मांझी, वीर बुधू भगत, सीधो कानू, चांद भैरव, बहन फूलो जानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, धरती आबा बिरसा मुंडा, जतरा टाना भगत आदि की पावन स्मृतियों को नमन करता हूं, जोहार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ संपूर्ण सदन को परमवीर अल्बर्ट एक्का सहित झारखंड के उन समस्त वीर सपूतों पर हार्दिक गर्व है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि दी। आज मैं उन सबों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य अब वैश्विक कोरोना महामारी की विभीषिका से उबर रहा है। विगत 2 वर्षों में समस्त विश्व एवं अपने देश के अन्य राज्यों की तरह हमारे राज्य ने भी कोरोना महामारी के कारण काफी परेशानियां झेली। निसंदेह इस महामारी ने हमारे सामाजिक आर्थिक विकास में गंभीर व्यवधान डाले, लेकिन इसी ने हमें त्रासदी का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ने और वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का मार्ग भी प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे युवा मंत्री मुख्यमंत्री ने अपने दूरदर्शी दृष्टि से हमें विपरीत परिस्थितियों में संयम के साथ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। साथ ही उन्होंने सामाजिक आर्थिक ढांचे को फिर से प्रगति की पटरी पर गतिशील करने के लिए ओजस्वी नेतृत्व भी प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य का शासन सही तरीके से चलाने के संबंध में हमारे महान अर्थशास्त्री और राजनीतिवेता कौटिल्य की उक्ति है, प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजानाम तो हिते हितम नातम प्रियम। राज्य के समस्त वृद्धजनों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से लागू की गई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम तथा राज्य के समस्त गरीबजनों को अनुदान पर पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई सीएम सपोर्ट स्कीम इसके ज्वलंत उदाहरण है। हमारे बजट प्रस्ताव में वृद्धजनों को आसरा, महिलाओं को निश्चिंतता, विद्यार्थियों को समग्र विकास, कन्याओं को अभय, व्यवसायियों को निर्बाध व्यवसाय का संदेश, किसानों को संपन्न जीवन आधार, कर्मियों को निश्चिंत भविष्य, कर्मकारों की दैनिक कठिनाइयों का निवारण, आम जनों के जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर एवं प्रदेश को औद्योगिक विकास के बहुविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए आवश्यक प्रावधान रखे गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का मानना है कि बजट मात्र आय व्यय का दस्तावेज नहीं, यह सरकार की सोच, नियत, निष्ठा, परिश्रम, समर्पण, इच्छा शक्ति तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आकांक्षा का प्रतिबिंब है। साथ ही यह जनता की अपेक्षाओं एवं सपनों को ठोस रूप देता है। हमारी सरकार ने हमर अपन बजट पोर्टल के माध्यम से आम जनता तथा विशेषज्ञों का सुझाव प्राप्त करने के नवाचारी प्रयोग किया। इस परिप्रेक्ष्य में आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तथा युवा वर्ग की सोच, अपेक्षा और आकांक्षा को समझने के लिए कई बजट गोष्ठियां भी आयोजित की गई। इन बजट गोष्ठियों में सभी लोगों ने, विशेषकर युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अध्यक्ष महोदय, बजट गोष्ठियों में यह बात उभरकर सामने आई कि हमारे राज्य के युवा की सोच काफी प्रगतिशील और इनोवेटिव है। उनके द्वारा नई तकनीक के विकास, सौर ऊर्जा के अधिकाधिक उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के उपयोग, आधुनिक कृषि आधुनिक तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग, इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा स्टार्टअप पर अधिकाधिक जोर देने का सुझाव दिया गया। इन सभी सुझावों का समावेश वर्तमान बजट में करने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ
ईज ऑफ लिविंग की आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तिगत योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने, सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को सुलभ तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध कराने, सभी प्रकार का भुगतान डिजिटल मोड में करने, अभियान चलाकर सभी छात्र छात्राओं के प्रमाण पत्र उनके विद्यालयों में ही उपलब्ध कराने की कार्रवाई आगामी वित्तीय वर्ष में तेजी से की जाएगी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के क्रम में आम जनता के दरवाजों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान निकाले गए, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश और राज्य में जनतांत्रिक प्रणाली की जड़ें बहुत ही गहरी हैं। खासकर अपने राज्य में गांवों में अखाड़ा विचार में विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लेने की परंपरा तो सदियों पुरानी है। खुले मन से चर्चा परिचर्चा, विचार विमर्श और वाद विवाद जनतांत्रिक व्यवस्था के प्राणवायु हैं। मुझे आशा है कि बजट सत्र सदन को स्वस्थ परिचर्चा के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगा। विश्वास है कि हम सभी सर्वसम्मति से निर्णयों को मूर्त रूप प्रदान कर राज्य के आमजनों की उम्मीदों की कसौटी पर खरे उतर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सरकार की उम्मीदों आशाओं को चंद पंक्तियों में व्यक्त करता हूं। न भीतर संशय का भ्रम है, न बाहर मृग तृष्णा का भ्रम है। प्रस्तावित जनजीवन नवजीवन उपक्रम है, इसे सरल स्वीकार करें। आइए मिलकर हर घर में एक एक दीप प्रदीप्त करें, त्रिन त्रिन में सृजन की स्वर्ण ज्योति उद्दीप्त करें। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, एक सेकंड बोलिए। माननीय अच्छा बोले दीजिए एक मिनट, बोल लीजिए कैसे बोले तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी बजट पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बजट पेश किए हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरा सिर्फ आपसे आग्रह है कि क्या इस बजट के अलावा भी और कहीं बजट की उगाही होगी अध्यक्ष महोदय? हो गया। गिरिडीह में अध्यक्ष महोदय आप देखिए गिरिडीह में किस प्रकार से जेएमएम के लोगों ने अध्यक्ष महोदय हो गया 2 लाख रुपए रांची नगर गिरिडीह नगर निगम और 50,000 रुपये खंड विकास पदाधिकारी इस प्रकार से वित्तीय वर्ष हो गया 76,273 करोड़ 30 लाख रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास के लिए पूंजीगत व्यय अत्यावश्यक है और इसी के मद्देनजर पूंजीगत व्यय पर 59% व्यय वृद्धि करते हुए 24,827 करोड़ 70 लाख का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट 1,01,101 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत करता हूं। ये आसान रहेगा याद करना। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष राज्य का सकल बजट 1,01,101 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत करता हूं। बजट में प्रावधानित सकल राशि को यदि प्रक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 31,896 करोड़ 64 लाख, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 37,313 करोड़ 22 लाख तथा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 31,891 करोड़ 14 लाख उपबंधित किए गए हैं। बजट में प्रावधानित राशि के लिए निधि की व्यवस्था पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य को अपने राजस्व से करीब 24,850 करोड़ तथा गैर कर राजस्व से
762 करोड़ 84 लाख, केंद्रीय सहायता से 17,405 करोड़ 74 लाख रुपये, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 27,006 करोड़ 58 लाख रुपये, लोक ऋण में करीब 18,000 करोड़ रुपये एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 75 करोड़ 84 लाख रुपये प्राप्त होंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण देश एवं देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के विकास दर में भी गिरावट आई। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के सकल घरेलू उत्पादन में आई 7.3% की गिरावट की तुलना में झारखंड में 4.7% गिरावट आई। अध्यक्ष महोदय, सरकार की दूरदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर 8.8% होने का अनुमान है। करंट प्राइस पर यह विकास दर 14.5% अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कांस्टेंट तथा करंट प्राइस पर क्रमशः 6.15 तथा 10.72% अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा 11,286 करोड़ 43 लाख रुपये होने का अनुमान है, जो कि आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित जीएसडीपी का 2.81% है। अध्यक्ष महोदय, लोगों की अपेक्षाएं असीम हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित हैं। इस बजट के माध्यम से हमारा प्रयास है कि आधारभूत संरचनाओं तथा व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के बीच बेहतर सामंजस्य बने। इसलिए इस बजट में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान देने के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जैसे यूनिवर्सल पेंशन, चावल, दाल, धोती, साड़ी, आवास, छात्रों के पठन पाठन पर भी बल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक क्षेत्र में समेकित रूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 11% की वृद्धि प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा एवं खाद्यान्न वितरण जैसे सामाजिक क्षेत्र पर बल देते हुए स्वास्थ्य में 27%, पेयजल में 20%, शिक्षा में 6.5% तथा खाद्यान्न वितरण में 21% की बढ़ोतरी की गई है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में कैपिटल एसेट्स का सृजन ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कैपिटल आउटले में 62% की वृद्धि करते हुए 18,017 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, सदन के सहयोग से राज्य के विकास रथ को आगे ले जाने के लिए मैं वित्तीय वर्ष 22-23 के बजट से विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रस्तावों की संक्षिप्त विवरणी प्रस्तुत करता हूं। कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र। अध्यक्ष महोदय, हमारी संवेदनशील सरकार द्वारा कोविड-19 जैसी महामारी से राज्य के किसानों को राहत देने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक 2,11,530 कृषकों के खाते में 836 करोड़ रुपए हस्तांतरित की गई है। जल निधि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत 1,766 डीप बोरिंग का कार्य एवं 1,863 पर्कुलेशन टैंक निर्माण की योजना है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 100 गांव का चयन माननीय स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन चयनित गांव का गैप एनालिसिस कर विभिन्न योजनाओं से कन्वर्जेंस करते हुए इन गांव का समग्र विकास किया जाएगा।
राज्य उद्यान विकास योजना में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से उनसे उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जाएगी तथा इससे बायोगैस बनाने के साथ साथ जैविक खाद तैयार करने का कार्य किया जाएगा। लगभग 40,000 लाभुकों को स्वरोजगार देते हुए आय का स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 22-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। वर्ष 22-23 में कुल 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण एवं विपणन के उद्देश्य से झारखंड में विभिन्न जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के मॉडल शीतगृह का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 22-23 में शीतगृह निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए का बजटीय रोपण प्रस्तावित है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु 25 करोड़ का कॉर्पस फंड क्रिएट किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए 4,091 करोड़ 37 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। जल संसाधन अध्यक्ष महोदय, सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत चांडिल डैम, गालूडीह बराज एवं खरकई बराज से निश्चित मुख्य नहरों से किसानों को जल्द से जल्द सिंचाई लाभ देने के लिए भूमिगत पाइपलाइन द्वारा खेती तक पहुंचाया जाएगा। देवघर जिला में निर्माणाधीन पुनासी जलाशय योजना की मिट्टी बांध का निर्माण कराकर जलाशय में जल संचयन किया जा रहा है। मुख्य नहर एवं निर्माणाधीन स्लीप वे का शेष कार्य जून 2022 तक पूर्ण करते हुए मुख्य नहर के 36 किलोमीटर तक से डायरेक्ट आउटलेट द्वारा सिंचाई कार्य प्रारंभ कराने का लक्ष्य है। दुमका जिला अंतर्गत मसलिया एवं रानेश्वर प्रखंड में अपेक्षित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 1,204 करोड़ रुपए की मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है, जिस पर अगले वित्तीय वर्ष में कार्य आरंभ किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में जमींदारी बांधों, तालाबों एवं 193 मध्यम सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन एवं 300 चेक डैम का निर्माण का लक्ष्य है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में जल संसाधन के लिए 1,894 करोड़ 48 लाख का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु मनरेगा के तहत लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस के सृजन का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 10,44,321 आवास का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। लक्ष्य के अनुरूप शेष आवास 6,22,435 आवासों का निर्माण कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत IAP जिलों के प्रति आवास 1,20,000 रुपए तथा नॉन IAP जिलों में 1,20,000 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे 25 वर्ग मीटर में छोटे छोटे कमरे एवं किचन का निर्माण हो पाता है। सरकार यह महसूस करती है कि इतने छोटे घरों में पूरा परिवार ठीक से नहीं रह पाता, इसलिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट फंड से एक अतिरिक्त कमरे के निर्माण के लिए 50,000 रुपए प्रति आवास के दर से उपलब्ध कराने की योजना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में 6,687 आवासों का निर्माण कार्य करने तथा 11,000 नए आवासों की स्वीकृति एवं निर्माण का लक्ष्य है। राज्य में लगभग 2,72,000 सखी मंडलों का गठन किया गया है तथा इसमें 34 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में
10,000 नए सखी मंडल का गठन करने तथा 20,000 सखी मंडल को चक्रीय राशि एवं 74 लाख सखी मंडलों को सामुदायिक निवेश राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इन सखी मंडलों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री हेतु बड़ी संख्या में 50 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में ग्रामीण विकास के लिए 8,051 करोड़ 67 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। पंचायती राज वित्तीय वर्ष 22-23 में 15वें वित्त आयोग अनुदान मद में लगभग 1,293 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है, जिसमें से जिला परिषदों को 10%, पंचायत समितियों को 15% तथा ग्राम पंचायतों को 75% राशि दी जाएगी। उक्त राशि से संबंधित संस्था 30% जलापूर्ति पर, 30% स्वच्छता पर और शेष 40% का व्यय स्थानीय आवश्यकता की योजनाओं पर कर सकेगी। योजना का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। पंचायतों को ज्यादा लोकोन्मुखी बनाने एवं ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंचायत भवन में क्रियाशील कॉमन सर्विस सेंटर को सुदृढ़ किया जाएगा। इस पर 45 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस पर 21 करोड़ रुपए का व्यय का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में पंचायती राज के लिए 2,015 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हर निर्धन के साथ सदा खड़ी रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा यूनिवर्सल पेंशन की परिकल्पना की गई है, जिसे मूर्त रूप प्रदान करने हेतु पेंशन प्राप्त करने की पात्रता को सरल कर दिया गया है। इस योजना को लागू करने के पश्चात अब तक 2,90,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में शेष बच्चे लाभान्वितों को आच्छादित किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में बच्चे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में उपस्थित होकर पोषाहार एवं शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों के प्राप्त करें। इस हेतु बच्चों को गर्म पोशाक वितरित करने की योजना लागू की जाएगी। इसके तहत लगभग 15 लाख बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। इसके साथ ही बच्चों को बेहतर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अंडा वितरण करने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण करने हेतु बर्तनों तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हेतु एक जल शोधक यंत्र वाटर प्यूरिफायर की आपूर्ति करने की योजना है। विद्यालय से बाहर रह रहे 23,000 किशोरियों एवं युवतियों का चयन शिक्षा प्राप्ति के लिए किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में कम से कम 14,000 किशोरियों एवं युवतियों का 8वीं 10वीं पाठ्यक्रम में नामांकित करने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए 5,742 करोड़ 32 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अध्यक्ष महोदय, विद्यालयों के छीजन दर को कम करने हेतु कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के 1,828 पंचायत जीरो ड्रॉप आउट हो चुके हैं तथा आगामी वर्ष में 1,000 और पंचायतों की जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक महामारी के दौरान राज्य के लगभग 6 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर हो गए थे, जिसमें से लगभग 4,23,000 विद्यार्थियों का नामांकन पुनः विद्यालयों में कराया गया तथा शेष विद्यार्थियों हेतु सेतु पाठ्य योजना प्रारंभ की गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों के लिए निदानात्मक शिक्षा रेमेडियल क्लास प्रारंभ किया गया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 22-23 में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राज्य गठन के
समय से ही पारा शिक्षक अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आंदोलन करते रहे हैं। हमारी संवेदनशील सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या को समझते हुए प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% तथा टेट पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब ये पारा शिक्षक सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। आगामी वर्ष 22-23 से तो इन शिक्षकों के मानदेय मद में राज्य योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मध्याह्न भोजन के अंतर्गत अतिरिक्त पोषाहार तथा अंडा एवं फल के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधानों को धरातल पर उतारने हेतु तथा शिक्षक छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के लिए पद सृजन का कार्य किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संपत्ति हेतु ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान लैब का अधिष्ठापन तथा डिजिटल शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों को 42,000 लैब उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के कुल 84 मॉडल विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने की दृष्टिकोण से उसमें हॉस्टल का निर्माण तथा परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन के अनुरूप छात्राओं को उचित आवासन की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त छात्रावास निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध तरीके से जिला पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा। रांची में कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों की सुविधा के लिए एक बृहद रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता के लिए 11,660 करोड़ 68 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। थैंक यू। प्रस्तावित है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा। राज्य में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में बढ़ोतरी तथा सुलभता पूर्वक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा कुल 33 नए डिग्री महिला कॉलेजों के लिए सभी प्रकार के पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में इन सभी कॉलेजों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला में डिग्री कॉलेज के निर्माण का प्रस्ताव है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों के सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। शिक्षकों के रिक्त 1,363 पदों की याचना जेपीएससी को भेजी गई है एवं नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि राज्य के गरीब छात्र छात्राएं पैसे के अभाव में श्रेष्ठ संस्थाओं से उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जा रहे हैं। बैंकों द्वारा भी बिना मॉर्टगेज के लोन की राशि उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा झारखंड के छात्र छात्राओं के उच्चतर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने हेतु गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए 2,036 करोड़ 13 लाख का बजट प्रस्तावित है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि स्वास्थ्य जीवन का सार है और इसी मूल मंत्र को अपनाते हुए हमारी सरकार राज्य के सभी नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को हर प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। वर्तमान में इसके लिए कई कार्य किए जा रहे हैं और आगामी वित्तीय वर्ष में भी निम्न योजनाएं प्रस्तावित हैं। राज्य सरकार द्वारा चिन्हित जिलों के जिला अस्पतालों को
300 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जा रहा है। पहल के आधार पर रिनपास कांके रांची की खाली जमीन पर पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी की स्थापना का प्रयास है। रिम्स, एमजीएम तथा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। सरायकेला, खूंटी तथा लोहरदगा जिले के अनुमंडल अस्पतालों को जिला स्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिकतम सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को जोड़ते हुए अधिकाधिक लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। डायलिसिस, एसएनसीयू, आईसीयू, ब्लड बैंक, जन औषधि स्टोर आदि को शामिल करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों विशेष रूप से जिला अस्पतालों में सेवाओं का विस्तार किया जाना है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं के सुदृढ़ बनाना है। राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए हाट बाजार में मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अत्यंत कमजोर जनजातीय समुदाय पीवीटीजी के परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवाएं आरंभ करना। इन सभी प्रयासों को मूर्त रूप देने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए गत वर्ष के बजट में 27% की वृद्धि करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 5,618 करोड़ 83 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित है। पेयजल स्वच्छता नहीं सकने चिंता नहीं कीजिए, ऐसे प्रश्न किया गया। पेयजल एवं स्वच्छता अध्यक्ष महोदय, अभी हमने कहा है कि स्वास्थ्य ही जीवन का सार है और हम सभी यह जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी लगभग 80% बीमारियां दूषित पेयजल के कारण होती हैं। हमारे राज्य के कई एक क्षेत्रों में आज भी लोग लाल पानी, काला पानी, फ्लोराइड युक्त दूषित पानी पीने को मजबूर है। हमारी सरकार वर्ष 2024 तक सभी लोगों के घर में नल की सुविधा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में कार्य प्रारंभ करते हुए हमारी सरकार द्वारा साहेबगंज, गोड्डा, दुमका तथा पाकुड़ के लोगों को गंगा नदी से नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। राज्य के ऐसे सुदूर क्षेत्र में जो जलापूर्ति से आच्छादित नहीं हो पाते हैं या आंशिक रूप से आच्छादित हैं, उन टोलों में जलापूर्ति उपलब्ध कराने जाने हेतु राज्य के सभी पंचायतों में 5-5 अदद प्रति पंचायत की दर से नलकूप निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सार्वजनिक वितरण या उपभोक्ता मामले। अध्यक्ष महोदय, राज्य की गरीब जनता को सरकार द्वारा दी जा रही मूल सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में सूचना तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण एवं सरलीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत जन वितरण प्रणाली से संबंधित नियमों को युक्त बनाने के साथ साथ सरलीकरण कर अनावश्यक जटिलताओं को दूर किया जाएगा। झारखंड राज्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन वर्तमान में 9 लाख अंत्योदय परिवारों को ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 35 किलोग्राम तथा प्रायोरिटी हाउस होल्ड की योजना के लगभग 2 करोड़ 28 लाख सदस्यों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे परिवार जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित नहीं किया जा सका है, वैसे 15 लाख लाभुकों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना संचालित कर प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न
1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी अनेकों योग्य परिवार इस लाभ से वंचित हैं, इसलिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को अधिकतम लक्ष्य 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने का प्रस्ताव, मतलब 5 लाख और बढ़ जाएंगे। इससे 5 लाख नए परिवार इस योजना से जुड़ सकेंगे। राज्य में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से दाल वितरण योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम दाल 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में खाद्य सार्वजनिक वितरण का उपभोक्ता मामले के लिए 2,552 करोड़ 58 लाख का बजट प्रस्तावित है। नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 221 गठित किया गया है, जिसकी नियमावली प्रारंभ तैयार की जा रही है। इस अधिनियम की आरंभ होने के पश्चात प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40,000 रुपये तक के सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले रिक्त पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को ही नियोजित किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से डिग्री प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कृत संकल्पित है। झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा वर्ष 22-23 में 1 लाख युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 590 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के दायरा को बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति जनजाति छात्र छात्राओं की भांति अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी यूनाइटेड किंगडम एवं नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों संस्थानों यथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में मास्टर्स, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम का ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। झारखंड के जनजातीय संस्कृति को संरक्षित एवं सुरक्षित करने हेतु जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा सरना, जाहिर स्थान, हड़गड़ी, मसना के विकास के लिए 4 दीवारी निर्माण, पेयजल पूर्ति, सौर ऊर्जा आधारित विद्युत आपूर्ति, चबूतरा निर्माण आदि का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 22-23 में इस योजना के हेतु कुल 175 करोड़ की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में क्रियान्वयन हेतु कुल 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 22-23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 2,217 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इस वित्तीय वर्ष में कुल 1,78,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 2,56,000 पौधारोपण का प्रस्ताव किया जाएगा। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग का ही पढ़ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, नदी तट पर वृक्षारोपण के तहत सभी 24 जिलों में 753 किलोमीटर नदी पर वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 93 किलोमीटर नदी तक वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में 115 किलोमीटर नदी तक वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य प्रस्तावित है। नामको में अवस्थित बायोडायवर्सिटी पार्क को पीपीपी मोड में के तहत इको टूरिज्म पार्क के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव है। पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन अनुदान के नाम से एक नई योजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव है, जिसका अंतर्गत पलामू व्याघ्र अर्च
में वन प्राणियों की सुरक्षा, भोजन, विकास कार्य आदि के लिए अनुदान मद से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के लिए 1019 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट प्रावधान है। पथ निर्माण, राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके उन्नयन विकास पर बल दिया गया है। राज्य गठन के समय पथों की लंबाई मात्र 5400 किलोमीटर थी, यह बढ़कर अब 12,736 किलोमीटर हो गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 1200 किलोमीटर पथों का वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग, राइडिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट, 20 पुल पुलिया का निर्माण कार्य पूरा करने की योजना है। राज्य की राजधानी रांची में जाम की समस्या के निवारण हेतु इनर रिंग रोड, फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर एवं अन्य पथों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव है, जिसमें मुख्यतः नेवरी बुटी मोड़, कोकर, कांटाटोली, नामकोम पर, विवेकानंद स्कूल मोड़, नया सराय रिंग रोड पर, श्रीरामटोली, राजेंद्र चौक, मेकॉन राउंड अबाउट तथा तक का 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य शामिल है। साथ ही रिंग रोड के प्रमुख रेडियल रोड्स के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य भी प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में पथ निर्माण के लिए 3,853 करोड़ 34 लाख का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण कार्य प्रस्ताव, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर पथ उन्नयन, सुदृढ़ीकरण तथा 250 पुल पुलिया का निर्माण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु राज्य संपोषित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का विस्तार करते हुए इसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में 1000 किलोमीटर ग्रामीण पथों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में 70 पुलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में ग्रामीण पथ कार्य के लिए 2,664 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। भवन निर्माण, अध्यक्ष महोदय, वर्तमान श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान परिसर में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर इसके नए भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है। बेहतर प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु इस संस्थान के लिए नए भवन का निर्माण प्रस्तावित है। आगामी वित्तीय वर्ष में गुमला, चतरा, लोहरदगा एवं बोकारो में समन्वयालय भवन तथा चतरा, सिमडेगा, बगोदर एवं जामताड़ा का अनुमंडलीय कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष में 22-23 में भवन निर्माण के लिए 568 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। परिवहन, साहिबगंज जिला के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु मल्टी मॉडल टर्मिनल के नजदीक इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में व्यावसायिक वाहनों के गुणवत्तापूर्ण फिटनेस जांच ऑटोमेटेड उपकरणों के माध्यम से करने हेतु ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। नागर विमान, राज्य में वैज्ञानिक प्रशिक्षण को गतिशील प्रदान करने तथा नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के उद्देश्य से झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट नामक सोसाइटी का गठन किया जा रहा है। राज्यवासियों को सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वेट लीज पर एक एयर एम्बुलेंस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, साहिबगंज सड़क, रेल एवं जल तीनों मार्गों से जुड़ते हुए एक मल्टी मॉडल हब के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार इसे वायु मार्ग से भी जोड़कर साहिबगंज ही नहीं बल्कि समस्त क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को तेजी प्रदान करने के उद्देश्य से साहिबगंज में हवाई अड्डा का निर्माण का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में
परिवहन के लिए 335 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर पॉलिसी लागू किया गया है। इसके तहत सोलर पावर प्लांट, सोलर आधारित उद्योग स्थापित करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी वर्ष में इसमें 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उपभोक्ताओं को सब्सिडी, राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की राशि में अतिरिक्त भार को कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा। इसके तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने हेतु 1800 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, गरीब और किसानों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को मासिक 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में ऊर्जा के लिए 4,854 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। उद्योग, राज्यों को उद्योग में बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से नई झारखंड उद्योग प्रोत्साहित नीति लागू की गई है, जिनके लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 160 करोड़ के बजट का प्रस्तावित है। आईटी एवं आईटीईज, बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड की स्थापना की गई है। 22-23 में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की योजना अंतर्गत 6000 युवक युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। आगामी वित्तीय वर्ष में नए हस्तकरघ समूहों का निर्माण कर उन्हें कार्यरत करने के लिए मशीन उपकरण मद में अनुदान देने का प्रस्ताव है। साथ ही पूर्व से कार्यरत 120 प्राथमिक बुनकर समितियों एवं 133 हस्तकरघ समूहों को सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है। हस्तशिल्प एवं हस्तकरघ विकास के लिए रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ करने का प्रस्ताव। नए तकनीकी आधार पर नए उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के माध्यम से रुग्ण उद्योग, सिक इंडस्ट्रीज की रिवाइवल के लिए पैकेज तैयार किए जाएंगे। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में उद्योग के लिए 339 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। नगर विकास एवं आवास, अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य की राजधानी उसका दर्पण होता है। राज्य सरकार राज्य की राजधानी रांची के संपूर्ण विकास के लिए कृत संकल्प है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के निमित्त 2 फ्लाईओवर एवं ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त रांची के लिए एक कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि सुनियोजित तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। राजधानी रांची के सौंदर्यीकरण पर कार्य किया जा रहा है एवं पुराने बाजारों एवं आवासीय कॉलोनी के पुनर्निर्माण पर भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। झारखंड गठन के 20 वर्ष बाद भी अभी तक राज्य के बड़े शहरों तक सुचारू सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित नहीं की गई है। सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में आधुनिक सिटी बस सेवा प्रारंभ किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त इन शहरों में मॉडर्न अंतर्राज्यीय बस अड्डों के निर्माण लोक निजी भागीदारी के आधार पर कराए जाने की योजना है। आमजनों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निमित्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 70,000 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 35,000 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा राज्य गठन के बाद पहली बार रांची एवं देवघर में आवासीय परियोजना का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 में नए सचिवालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा, जिससे कि सरकार के सभी विभाग एक जगह पर आपसी समन्वय के साथ काम कर सके। आगामी वित्तीय वर्ष ग्रेटर रांची
डेवलपमेंट अथॉरिटी अंतर्गत आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ साथ आवासों का भी निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में नगर विकास एवं आवास के लिए 3055 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं युवा एवं खेलकूद, राज्य में पर्यटन नीति 2021 लागू है जो अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। पर्यटन सुविधा हेतु आधारभूत संरचना विकास के तहत निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना, पर्यटक आवासन व्यवस्था सुदृढ़ीकरण, पर्यटकों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना है। राज्य के विभिन्न डैम, जलाशयों में जल क्रीड़ा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे तथा विभिन्न जलाशयों को जोड़कर टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे। राज्य के विभिन्न जलप्रपात में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा, जैसे स्काई वॉक, रोपवे इत्यादि, जिसमें पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सके। राज्य में युवाओं के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल विकास हेतु राज्य के गांवों में सीधो कानू युवा क्लब का स्थापना की जाएगी, जहां युवा एवं खेल गतिविधियों से संबंधित सभी कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे। कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से राज्य की राजधानी रांची में एक राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा खेलकूद के लिए 349 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से तथा हमारे अपन बजट में प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य स्टार्टअप फंड बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस के लिए 353 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। झारखंड राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा की योजना का लाभ दिए जाने हेतु झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा की योजना 2021 लागू किए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गृह, कारा एवं आपदा, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजना अंतर्गत पुलिस रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा समाधान पोर्टल अंतर्गत पुलिस से संबंधित ऑनलाइन सेवा तथा पुलिस न्यायालय, जेल, अभियोजन, विधि विज्ञान, प्रयोगशाला, अन्वेषण ब्यूरो में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु की योजना प्रक्रियाधीन है। राज्य के 514 थानों में यह व्यवस्था लागू होगी। आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन के लिए 8,452 करोड़ 67 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। वित्त अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश डिजिटल टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। हम भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रारंभ कर बढ़ाते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों को पेपरलेस माध्यम से उनके वेतन का भुगतान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सभी केंद्रीय योजनाओं के तहत सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से योजनाएं संचालित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। इसमें लाभुकों भुगतान में आ रही कठिनाइयों को दूर की होगी। साथ ही लाभुकों को ससमय राशि उनके बैंक में हस्तांतरित भी किए जाएंगे। झारखंड में आउटकम बजट सूत्रित करने की प्रक्रिया में वित्तीय वर्ष 21-22 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत 11 विभागों द्वारा आउटकम बजट सूत्रित किए गए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु कुल 13 विभाग द्वारा आउटकम बजट का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत कुल 314 योजनाओं को आउटकम बजट में सम्मिलित किया गया है और लगभग 39,000 करोड़ रुपए क्रियान्वित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में आउटकम बजट की योजना के उद्देश्य से साथ साथ उनके कार्यान्वयन हेतु टारगेट एवं इंडिकेटर को स्पष्ट चिन्हित किया गया है तथा योजना के क्रियान्वयन के बाद उनसे प्राप्त होने वाले आउटपुट एवं आउटकम को भी स्पष्ट रूप से प्रधानित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 की आउटकम बजट प्रस्तुतिकरण के साथ साथ वित्तीय वर्ष 21-22 को आउटकम बजट के प्रगति संबंधी प्रतिवेदन भी सदन के पटल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
सरकार का प्रयास कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के संपूर्ण क्रियान्वयन में राजकोषीय पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन की ओर एक मजबूत पहल है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए इस बजट प्रस्ताव को गठित किया है। सदन के समक्ष इसी लक्ष्य के साथ मैं राजस्व व्यय के लिए 76,273 करोड़ 30 लाख तथा पूंजीगत व्यय के लिए 24,827 करोड़ 70 लाख अर्थात 1,01,101 करोड़ का बजट सदन में प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चंद संकल्पबद्ध बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य को गढ़ता है। हमारे पुरखों की असंख्य पीढ़ियों ने हमें अपने खून पसीनों से सींचकर इस हरे भरे झारखंड को हमें सौंपा है। आज हम इतिहास के ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां हमें अपनी भावी पीढ़ी के लिए सही मार्ग का निर्धारण करना है। अभावों कठिनाइयों से मुक्त स्वतः नहीं मिलती है, न ही हमें कोई दान में देता है। हम सबों को अपने कठिन परिश्रम और सुचिंतित निर्णयों से ही इस दिशा में प्रयाण करना है और जहां खुशहाली, समृद्धि, सुशांति का सूरज हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि जिस सर्व उन्नत झारखंड का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उसे ठोस जमीन पर उतारे बिना हम चैन की सांस नहीं लेंगे। क्षण अमोघ है, इतना मैंने पहले भी पहचाना है। प्रत्येक दिशा में आशातीत प्रगति के लंबे डग पर निर्भर निरंतर बढ़ना है। बस बढ़ते ही तो जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्यगण, आज वित्त विभाग द्वारा सभी माननीय सदस्यों के लिए प्रथम तल सेंट्रल हॉल में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया अनुरोध को स्वीकार करते हुए भोजन के लिए उपस्थित होना चाहेंगे। माननीय सदस्यगण, सभा की